नमस्कार साथियों, मैं राम अवतार आप सभी का इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ब, व्हाट इज वर्ब। तो वर्ब को हम क्रिया कहते हैं, काम कहते हैं और एक्शन भी कहते हैं। तो वर्ब मतलब मेन वर्ब। तो ऐसे शब्द जो काम या क्रिया को दर्शाए क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहलाते हैं वर्ब। तो वर्ब क्या कहलाता है देखिए। तो वर्ब को मैंने कहा था क्रिया क्या है, वर्ब को हम क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। वर्ब को हम क्रिया भी कहते हैं, काम भी कहते हैं, वर्क भी कहते हैं और एक्शन भी कहते हैं। और इन सब को क्या होता है, ये मेन वर्ब भी कहा जाता है। तो वर्ब की डेफिनेशन क्या कहती है? ऐसे शब्द जो किसी क्रिया काम को दर्शाए क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, ठीक है। वर्ब का जैसे एग्जाम्पल में आप समझेंगे, जैसे राइट, रन, लाफ, ओपन, क्लोज, ड्रिंकिंग, कम, गो और भी अदर शब्द। और इसको अब ये तो इंग्लिश में हो गए। खाना पीना, हिंदी में क्या? खाना पीना, जाना, दौड़ना, हंसना, बैठना, ठीक है। तो लास्ट में आपने नोटिस करा होगा ना शब्द आ रहा है। तो ऐसे शब्द जिसके पीछे ना शब्द आए वो भी हमारे वर्ब के रूप में हम उसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो किसी काम को दर्शाए वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल आपने देख ही लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। सहायक क्रिया मतलब जो मैं वर्ब की हेल्प करे, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो किसी काम के समय को दर्शाए, जो आप काम करते हैं तो वो किस टाइम पे हो रहा है उसको दर्शाए, ठीक है, समय को दर्शाए। आप जो काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, या आप ये मुझे देख रहे हो इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश क्लास देख रहे हो, तो ये किस टाइम पे देख रहे हो, समय होगा इसका। तो उस समय को दर्शाए। आप प्रेजेंट में देख रहे हो, पास्ट में देख रहे हो या फ्यूचर में देख रहे हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब कहलाते। तो ऐसे शब्द जो किसी काम के समय को दर्शाए हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। जैसे इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, ये आपने नोटिस करा होगा। ये सारे किस समय को दर्शा रहे हैं? प्रेजेंट समय को दर्शाते हैं। इज मतलब कोई काम हो रहा है। इज राम जाता है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ मतलब आई एम। काम हो रहा है, आर। राम गो टू राम एंड श्याम गो टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट। है ये सारे किसको? प्रेजेंट समय को दर्शा रहे हैं। जैसे पास्ट समय को वाज, वार, डिड, हैड, ये सब पास्ट समय को दर्शा रहा है, ठीक है। विल, शैल आपको पता ही होगा, ये फ्यूचर समय को दर्शाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी काम के समय को दर्शाए हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो कर्ता क्या है? जो किसी कार्य को करता है, मतलब इसका मेन मकसद क्या है? जो काम करता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं क्या कहलाता है? एक कर्ता कहलाया, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या कहलाए? वर्ब कहलाए। आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़, ठीक है। पढ़ना क्या है? वर्ब। लेकिन कौन पढ़ रहा है? आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहलाए? कर्ता, ठीक है, ठीक है। तो जैसे आ तो ये कर सब्जेक्ट मतलब कर्ता दो तरह के होते हैं। एक या तो ये सिंगुलर कर्ता होगा या प्लूरल कर्ता होगा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे जानोगे?
ऐसे ही सी इट नेम, तो ही मतलब आपका फेमिनाइन मास्कुलिन जेंडर, मतलब कोई कोई मेल पर्सन को हम ही का यूज करते हैं, सी आप फीमेल के लिए यूज करते हैं, इट नॉन लिविंग या नॉन एनिमल थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं, नॉन लिविंग हो या कोई वस्तु हो एनिम, ठीक है। और नेम तो आपको ही सी कोई भी हो सकता है। और आप प्लूरल मतलब बी यू दे ठीक है, ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट। अब हम डिस्कस अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिए, रूल भी पढ़ लिए, अब हमको इसके एग्जाम्पल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो ठीक है। तो इससे पहले हमें एक रूल देखना है, तो ये रूल देख लेते हैं हम सबसे पहले लास्ट में, ठीक है। रूल क्या कहता है, देखो सिंगुलर रूल क्या कहता है, ग्रामर के बेसिक रूल क्या है, सिंगुलर अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या कहता है, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। सिंगुलर वर्ब मतलब ही सी इट नेम कोई भी हो, ठीक है। अगर आप ही सी इट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट आपको दिख जाए तो सिंगुलर वर्ब क्या हो सकती है आपकी, इज, वाज, वर, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। लास्ट में देखो, आपने नोटिस करा होगा सिंगुलर वर्ब में हमें लास्ट में क्या दिख रहा है, आपको एस दिख रहा है। अगर आपको एस दिख जाए वर्ब के रूप में तो कौन सा है हमारा सब वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और प्लूरल वर्ब में क्या है, बी दे, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, बी दे यू। और प्लूरल इसमें क्या होगा, प्लूरल वर्ब आएगी। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी, मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, ठीक है। इसमें प्लूरल में क्या है, आर, वर, हैव, डू, ठीक है। तो ये, लेकिन इसमें नोट क्या है, आई को छोड़कर, आई में अलग केस हो जाता है। जैसे आई में एम भी आता है, वॉज भी आता है, हैव भी आता है। कहीं हम सिंगुलर यूज कर लेते हैं, कहीं हम प्लूरल यूज कर लेते हैं। जैसे एम सिंगुलर है एम, वॉज आपने सिंगुलर है, हैव आपका देखो प्लूरल है, तो ये स्पेशल केस है, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल पर चलते हैं, अपना सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो क्या कहता है सॉल्यूशन फर्स्ट, तो देख लेते हैं हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट में टाइप 1 न्यूमेरिकल में आते हैं। तो टाइप 1 न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखो यू एंड आई, मैं और आप और मैं, तो इसमें हमारा क्या है, आप हैं और मैं हैं, तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। तो इसमें वर्ब आपकी कौन सी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो एज तो आएगा नहीं क्योंकि देखो एस है, एस मतलब सिंगुलर। एम, एम किसके लिए आता है, आई के लिए, ये भी कट जाएगा तो हमारा क्या सही हो जाएगा, आर। तो यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। अब सेकंड क्या कहता है, सम बुक्स, मतलब कुछ पुस्तकें हैं, तो सम मतलब कुछ, तो ये कौन सा शब्द आपका है, प्लूरल, ये भी है, एक तो बुक है नहीं, सम, सम है, ठीक है, सम है, तो सम है, तो ये आपको कौन सा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल में हमारा ए तो आएगा नहीं, हमारा कौन सा आएगा, वर, वर हमारा, तो ठीक है। तो सम बुक वर सोल्ड, ये भी सही है सर, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑल दी स्टूडेंट्स, तो ऑल दी स्टूडेंट, ये भी आपको प्लूरल नज़र सब्जेक्ट लग रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो सर प्लूरल सब में प्लूरल वर्ब भी आएगी। तो डू इज़ द प्लूरल और डज इज़ द सिंगुलर, तो डज हमारा कैंसिल कर दिया जाएगा और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। तो ऑल द स्टूडेंट डू नॉट गो टू टेम्पल, ठीक है। राम गोज टू या गो टू जिम, तो राम यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, गुड।
अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होनी चाहिए, तो वर्ब सिंगुलर वर्ब हमेशा लास्ट में क्या लगा होता है, एस लगा होता है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा हमारा, एस। गोज, राम गोज टू जिम। अभी देख छठवां देखो, राम एंड श्याम। तो यहाँ पर राम भी और श्याम भी है, मतलब सिंगुलर तो है नहीं, ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट मतलब प्लूरल वर्ब भी चाहिए हमें। तो गो, गोज लगेगा कि गो आएगा, गो, क्योंकि गोज में एस लगा है, एस मतलब सिंगुलर। तो यहाँ पर गो इज द करेक्ट आंसर। तो राम एंड श्याम गो टू जिम। ठीक है, यहाँ पर गोज टू जिम नहीं होगा, गो टू जिम होगा। सेवंथ में आपका देखना, आवर इंस्टीट्यूट ऑलवेज हेल्प एंड हेल्प्स एवरीवन। तो आवर इंस्टीट्यूट मतलब हमारा इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सिंगुलर वर्ब भी आएगी। तो सिंगुलर वर्ब कैसे जानोगे, सर लास्ट में आप इन तो पता है लास्ट में एस लगा होता है। तो सिंगुलर वर्ब में एस किस में लगा है, हेल्प्स। तो हेल्प्स एवरीवन। ठीक है, एट्थ क्या कहता है, माई मोबाइल वर्क या वर्क्स वेल। तो यहाँ मेरा मोबाइल है भैया, मेरा मोबाइल मतलब एक मोबाइल है। तो एक मोबाइल में सर ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे वर्क्स हो जाएगा। माई मोबाइल वर्क्स वेल, मेरा मोबाइल बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, बोथ मतलब प्लूरल हो गया, बोथ तुलसी एंड कबीर। तो आप तो क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब। तो एज क्या है, सिंगुलर। वॉच क्या है, सिंगुलर। हैज क्या है, सिंगुलर। तो सर प्लूरल कौन सा बचा है, डी प्लूरल ही होगा। वर इज द करेक्ट आंसर, गुड। नाइन्थ क्या कहता है, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। ए भी एंड लग गया, इसमें क्या होगा, प्लूरल। तो दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, अभी सर भी क्या आएगा, प्लूरल भी आएगा। तो क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो यहाँ पे गेट्स आएगा या गेट आएगा या हैज गॉट आएगा या इज गेटिंग आएगा। तो एस लगा गेट्स में, ये कैंसल। हैज मतलब ए भी कैंसल, इज मतलब ए भी कैंसल, लास्ट में एस लगा है। कौन सा बचा, गेट। तो क्रिकेट एंड बॉलीवुड गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन। ठीक है, और नेक्स्ट आपका कौन सा है, दीपा एंड रानी। ये भी प्लूरल सा, सारे प्लूरल बता रहे हो आप तो। हाँ, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, रानी एंड, दीपा एंड रानी। तो यहाँ पे दीपा एंड रानी। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी नहीं, एस किस में लगा है, काट दो। लव्स मतलब एस, डज मतलब काट दो। लव ये तो ठीक है, 30 नंबर में लव है तो ठीक है, लेकिन डज लगा हुआ तो डज आपका ये 30 कैंसिल हो जाएगा। अरे लव्स देखो, लव्स भी कैंसिल हो जाएगा, और डू ये सही है, लेकिन यहाँ लव्स की वजह से डी भी कैंसिल। तो बचा क्या आपका, ए। तो लव, दीपा एंड रानी लव चॉकलेट्स वट दियर। दियर मतलब बहुत सारे उनके ब्रदर्स, मतलब ये भी प्लूरल था तो इसी वजह से डू आया, डू नॉट लाइक। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्या है, सम मेंबर ऑफ द टीम। मेंबर के कुछ सदस्य। यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल मतलब प्लूरल सब वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज सिंगुलर, एज सिंगुलर, वाज भी सिंगुलर। तो बचा क्या, डी, डी भी, डज भी सिंगुलर। तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको ये तो हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू, बाय बाय।